औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, इंग्लिश गुलाब से हर बंदा मोहब्बत करता है। इंग्लिश गुलाब को हर गार्डनर, हर पौधे के शौकीन लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, अपने बागों में, अपने घरों में लगाना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं आज आप लोगों को इंग्लिश गुलाब के बारे में मुख्तसर सी मालूमात दूँगा। जिस कदर मेरा नॉलेज है, जिस कदर मेरे पास इल्म है, तो वो आप लोगों को बता दूँगा। कुछ गलती भी हो सकती है, मिस्टेकनली, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करूँगा। जो मेरा अमली प्रैक्टिकली तजर्बा है, जो मैंने घर में जिस तरह इंग्लिश गुलाब मैंने रखे हुए हैं, वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। वीडियो के पस मंज़र में आप देख रहे होंगे। तो इंग्लिश गुलाब के बारे में अगर बात की जाए, तो किसी चीज़ के बारे में अगर बात की जाए तो उसके अंदर एक समंदर होता है, पूरी गहराई होती है। लेकिन चूँकि मैंने मुख्तसर से मालूमात देनी है, तो आप लोग ये समझ लें कि गुलाब की वैसे तो हज़ारों लाखों वैरायटी होती हैं। इतने ज़्यादा वैरायटीज़ के मुझे नाम भी नहीं पता, और ना ही मैं नाम बता सकता हूँ। तो आप लोगों को इतना याद हो सकता है वैरायटी, अगर मैं बताऊँ भी तो आप लोगों ने अपने जहन में ये रखना है कि गुलाब की जनरली 2 अक़साम होती हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोगों के माइंड में ये चीज़ फीड हो जाए और आप लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो, आप लोगों को शौक़ भी पूरा हो जाए। आप लोग बस अपने माइंड में ये रखें कि गुलाब की 2 किस्म होती है, एक देसी होती है और एक इंग्लिश होती है। जो देसी होती है वो बग़ैर ग्राफ्टेड के होती है, यानी कि देसी नाम से ही ज़ाहिर है कि देसी, नेचुरली, जंगली भी कह सकते हैं आप इसको, देसी भी कह सकते हैं। देसी की बहुत सारी अक़साम होती हैं। और दूसरी जैसे मैंने बताया कि हाइब्रिड या ग्राफ्टेड या इंग्लिश, एक ही के 3 नाम है। हाइब्रिड, ग्राफ्टेड या इंग्लिश रोज़, ये एक ही के 3 नाम है, यानी कि बुनियादी तौर पर 2 किस्म हो गई। चलिए अब आगे बताता हूँ। आगे ये बताता हूँ कि अब मुख्तलिफ़ लोगों की अपनी अपनी जिन्होंने गुलाब लगाए होते हैं, जो गुलाब के बारे में कोई थोड़ा बहुत बागबान लोग उनको पता होता है, तो उनकी अपनी अपनी चॉइस होती है। बाज़ लोग इंग्लिश को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो बाज़ लोग देसी को पसंद करते हैं ज़्यादा। तो मैं ज़्यादा देसी से ज़्यादा इंग्लिश को पसंद करता हूँ, और मैं दोनों की वजह बताता हूँ। मैं इंग्लिश गुलाब को इसलिए पसंद करता हूँ कि इंग्लिश गुलाब जो होती है वो पेवंदी होती है, अच्छा, ग्राफ्टेड होती है। तो www.com, वैसे तो ग्राफ्टेड के नाम से तो ज़्यादातर लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, और लोग ज़्यादातर जो लोगों की नेचर है वो कुदरती चीज़ें पसंद करते हैं। लेकिन एक साइंस है, एक इल्म है। अब जैसे जैसे वक्त आगे जाता है, हमें इसको अडॉप्ट करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी को। अब ये टेक्नोलॉजी है कि देसी के ऊपर किसी आला वैरायटी की, किसी आला खूबसूरत अक़साम की ग्राफ्ट कर दी जाए, पेवनकारी कर दी जाए। किसी ख़ास साल के सीज़न में उस सीज़न का इल्म भी, नॉलेज भी होना ज़रूरी होता है, तो उसको कहते हैं ग्राफ्टेड या इंग्लिश गुलाब। तो इंग्लिश गुलाब की मज़ीद ख़ुसूसियत ये है, मज़ीद ख़ूबी ये है कि ये साइज़ में बड़ा होता है, और इसकी खुशबू अगरचे देसी के मुकाबले में बहुत कम होती है, लेकिन होती ज़रूर है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती। और सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग अगर नहीं जानते तो इंग्लिश गुलाब आप लोग कैसे शनाख्त करेंगे। तो वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग जब नर्सरी में जाएं, इस वीडियो को भी आप लोग देखेंगे, जो पस मंज़र में मैंने जो पौधे आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे इंग्लिश है। तो देखकर आप लोगों को काफ़ी इसकी शनाख्त करें, इसको पहचानने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो इंग्लिश की और एक पहचान ये है कि नीचे से उसकी ग्राफ्ट वाली जगह जो होती है वो नज़र आती है। जैसे कि ग्राफ्ट वाली जगह नज़र नहीं आती, इसकी ग्राफ्ट वाली जगह वाज़ेह तौर पर शनाख्त की जा सकती है अगर आप देखें तो, ठीक है ना। तो नर्सरी पे जब आप जाएं तो आप उसको खोलें, पहले तो आप जनरली उसके बारे में नॉलेज हासिल कर लें, वीडियो वगैरह देख के, ठीक है ना, और इंटरनेट पे गूगल से सर्च कर लें इंग्लिश गुलाब के बारे में। उसको आप ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आप उसकी शनाख्त पहचानने की कोशिश करें, उसको जानने की कोशिश करें। उसके बाद आप नर्सरी जाके उसको कहें कि मुझे इंग्लिश गुलाब का पौधा चाहिए। और एक और तरीका ये है कि यूट्यूब से बहुत सारी वीडियो मिल जाती है इंग्लिश गुलाब की, उस वीडियो को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लें, और वो वीडियो रेफरेंस के तौर पर अपने नर्सरी को दिखाएं जाके, कहीं भी नर्सरी वालों को, और उनसे तकाजा करें कि मुझे इंग्लिश पेवंदी गुलाब चाहिए। तो पेवंदी गुलाब के वैसे तो नर्सरी में साल के 12 महीने मिल जाते हैं, लेकिन इसका एक ख़ास सीज़न होता है जब ये ताज़ा सीज़न में आते हैं, और वो होते हैं जी जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक।
उस वक्त ये जो होते हैं, ये छोटे छोटे पौधे अलग अलग इन्होंने जड़ों को घास फूस से ख़ास तरीके से, जैसे नर्सरी वालों का अपना तरीका होता है, उस तरीके से इन्होंने पैक किया होता है जड़ों को, ताकि जड़ डैमेज ना हो। तो एक एक पौधा जो होता है तकरीबन छोटा छोटा सा पौधा होता है, 1.5 से 2 फुट का, और उसमें फूल भी अमूमन खिले होते हैं, खूबसूरत खूबसूरत और मुख्तलिफ़ रंगों के, बाद सिंगल कलर भी होंगे और बाद मुख्तलिफ़ कलर की कॉम्बिनेशन भी होंगी। तो आपको देख कर ही अंदाज़ा हो जाएगा ये इंग्लिश है, ठीक है। जो देसी होते हैं उसके जो फूल के कलर होते हैं वो मल्टीपल कलर में नहीं होते, ना ही इतने खूबसूरत होते हैं, ठीक है। वो उसके सिंगल कलर होते हैं देसी के। और देसी फूल जो होती है वो देख के इंसान अंदाज़ा लगा लेता है। उसकी पत्तियां भी कमज़ोर होती हैं, उसका फूल कमज़ोर होता है, 1 दिन या 2 दिन खिलता है, उसके बाद वो मुरझाना शुरू हो जाता है, कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो इंग्लिश गुलाब होती है वो मजबूत होती है, ना सिर्फ देखने में चार्मिंग और दिलकश होती है, बल्कि साइज़ में भी बड़ी होती है और उसकी हल्की फुल्की खुशबू भी होती है। ऐसा नहीं कि खुशबू भी नहीं होती, तो अट्रैक्टिव होती है बहुत ज़्यादा। तो और इंग्लिश गुलाब की हिफाजत की अगर बात करें तो इसकी हिफाजत इस तरह करनी होती है कि चूँकि ये तो मैंने आपको बताया कि ये पेवंद होती है, ठीक है ना। ये बात आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, पेवंद होती है, ग्राफ्ट होती है। और ग्राफ्ट वाली जगह को पहचानना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। आप लोग अगर इंग्लिश गुलाब के पौधे को गौर करेंगे तो नीचे आप देखेंगे कि नीचे वो मखसूस निशान पेवंद की, जैसे कि मैंने वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया है, वो मखसूस निशान कट लगा होता है, जगह उभरी हुई होती है, उससे इंसान को पता चल जाता है कि ये पेवंद वाली जगह है, ठीक है। अगर नहीं तो आप किसी से पूछ सकते हैं नर्सरी वालों से कि मुझे पेवंद वाली जगह की शनाख्त बताओ, तो वो आपको बता देगा। तो ये ज़रूरी है। और अब अगली बात जो है आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि पेवंद वाली जो इंग्लिश गुलाब होती है, पेवंद वाली, ठीक है। एक तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि पेवंद की जगह को शनाख्त करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये करना है कि जो पेवंद की नीचे से शाख निकले, उस शाख को आप लोगों ने फौरी तौर पर उसको कट करना है, उसको फेंकना है काट के, उसको रखना नहीं है। अगर आप रखेंगे तो आपके जो ओरिजिनल पौधा है इंग्लिश गुलाब का, जो ग्राफ्ट हुआ हुआ है, ऊपर वाला हिस्सा जो असल ग्राफ्ट हुआ हुआ है, नीचे वाला तो जैसे मैंने बताया कि देसी ये जंगली है, जिसके ऊपर इंग्लिश गुलाब अच्छी वैरायटी का ग्राफ्ट हुआ हुआ है। तो ग्राफ्ट से नीचे जो जंगली है, उस जंगली से जो शाख निकले तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि ये शाख जंगली है और इसको आपने फौरी तौर पर रिमूव करना है। ये बात अपने माइंड में रखें। और जो ग्राफ्ट वाली जगह है उसको पहचान के उसके ऊपर से जितनी भी शाख निकले आप समझ जाएंगे ये ओरिजिनल है, उसको आपने तोड़ना नहीं है, उसको आपने केयर करनी है, उसको आपने शाख तराशी करनी है। जब ज़्यादा ज़रूरत से बड़ा हो जाए तो आप लोगों ने उसकी शाख तराशी करनी है, ठीक है। तो ये इंग्लिश गुलाब के बारे में मैंने आप लोगों को मेन चीज़ बताई है। अब आते हैं कि खाद और पानी का क्या हिसाब है। पानी का इसका हिसाब ये है कि इसको पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना। जिस वक्त ज़मीन खुश्क हो जाए, मुकम्मल तौर पर ज़मीन खुश्क हो जाए, आप लोग ज़मीन को थोड़ा सा खोद कर देखें, 1 इंच तक खोदें। अगर 1 इंच के बाद 1 इंच तक ज़मीन खुश्क है मुकम्मल और 1 इंच के बाद गीली जगह ज़मीन आती है, फिर आप लोगों ने पानी लगा देना है, फ़ौरन पानी लगा देना है। और जब तक ज़मीन में नमी बरकरार रहे तब तक पानी नहीं देना है। जब तक वो 70% खुश्क ना हो जाए तब तक पानी नहीं देना है। एक तो ये एहतियात है। अब आते हैं ये खाद कौन सी देनी है। खाद में केमिकल भी खाद होती है, वो देसी भी खाद होती है। तो ज़्यादातर मशवरा यही दिया जाता है कि ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करें। ऑर्गेनिक चीज़ें और ऑर्गेनिक खाद क्या है, ये गोबर की खाद होती है। और गोबर की खाद में भी बाज़ लोग बहुत गलती करते हैं कि वो ताज़ा गोबर दे देते हैं। पौधों को ताज़ा गोबर कभी भी ना दें। ये आप ज़िंदगी में ये बात रखें कि ताज़ा गोबर पौधों को कभी भी ना दें। पौधों को हमेशा 2 से 3 साल पुरानी ब्लैक कलर की खाद होती है वो खाद दें। और अच्छा, चाय की पत्ती वगैरह अगर आप हर घर में चाय बनती है तो चाय के बर्तन जब धोएं उसके बर्तन में जो चाय की पत्ती जो बची हुई होती है उसमें शक्कर का भी महलूल होता है, ठीक है, और दूध का भी महलूल होता है। और तो वो आप लोगों ने उसको पत्ती को धो के निचोड़ के वो पत्ती बराह रास्त भी डाल सकते हैं जड़ों पे। रोज़ ये प्रैक्टिस नहीं करनी है। पत्ती डालने वाली जो प्रैक्टिस है ना, ये आप लोगों ने महीने में 2 बार कर लें, बस काफ़ी है। 15 दिन के बाद कर लें, 10 दिन के बाद कर लें। लेकिन पत्ती में चीनी शक्कर का महलूल नहीं होना चाहिए। पत्ती को धो के निचोड़ना है, पानी उसमें से जो
उसकी जो मिठास है और दूध वगैरह की जो असरात हैं वो निकाल के निचोड़ के वो पत्ती आपने डालनी है। और आप लोगों ने पत्ती को अगर चाहें बराह रास्त भी डाल सकते हैं गीली, और चाहें तो खुश करके भी डाल सकते हैं। तो पत्ती वाली प्रैक्टिस भी करें, ठीक है ना। तो सब्ज़ी के छिलके, केले के छिलके और सब्ज़ी के छिलके, फलों के छिलके, इसकी भी लोग लिक्विड खाद बनाते हैं। इसका भी तरीका बाकायदा यूट्यूब में, इसके बारे में अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप लोग, बेहतर ये है कि आप लोग जो है ना पत्ती वाला तरीका इस्तेमाल करें। जो गोबर की खाद मैंने बताई है 2 साल पुरानी, वो तरीका इस्तेमाल करें। और खाद कब देनी है आप लोगों ने, ये मैं बताता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खाद आप लोगों ने हमेशा देनी है, साल में 1 दफ़ा। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, पौधा कमज़ोर महसूस हो, फिर 2 दफ़ा देनी है, ठीक है। वैसे साल में 1 दफ़ा देनी है। दिसंबर के महीने से, दिसंबर से लेकर जनवरी तक कोशिश करें दिसंबर में दे दें। अगर दिसंबर में आप नहीं दे पाए फिर जनवरी में दें। बस कोशिश करें आप दिसंबर में ज़रूर पौधों को खाद दें। और पौधों की खाद की मिकदार क्या होनी चाहिए वो आप अपने अंदाजे से दें। अगर फ़र्ज़ करें 2 फुट का पौधा है तो 2 फुट का पौधे को कितनी खाद चाहिए होगी, तकरीबन आधा किलो या 1 किलो खाद उसके लिए काफ़ी होगी। यानी कि अपने एक इंसान का अपना माइंड और जजमेंट भी होती है, ठीक है।